जम्मू संभाग के कई जिलों में सेना और सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू संभाग में तकरीबन 55 आतंकी सक्रिय हैं, जिनके खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना लगातार जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन चला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना किस तरीके से अलर्ट है, इस समय में मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके नौशेरा सेक्टर में, और आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। तस्वीरों में आप देखिए, सेना के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है मेटल डिटेक्टर, और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माइंस का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और ऐसे में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। कुछ इनको मूवमेंट लगी है जिसके बाद यहाँ पर रुकने का इशारा जो है वो यहाँ पर किया गया है। अक्सर कई घंटों तक ऐसे ही सेना के जवान जो है एक जगह एक पोजीशन में रहते हैं, जैसे ही उनको कुछ खतरा लगता है। जैसे ही आगे का इलाका क्लियर लगता है तो उसके बाद जो सेना के जवान हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर सेना के जवान जो है वो लगातार आगे चलने के लिए रणनीति जो है वो बना रहे हैं, और यहाँ पे दूरबीन का भी जो मदद है वो ली जा रही है। अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर लैस है। ये देखिए, अब पूरे इलाके में यहाँ पर जो रेकी है वो की जा रही है। देखा जा रहा है कहीं यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो इस समय जहां पर हम मौजूद हैं बेहद ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ की जा सके। अब इलाका जो है वो पूरी तरीके से क्लियर लग रहा है, और उसके बाद सेना के जो एक कमांडर हैं वो अपने जवानों को आगे जाने के लिए इशारा कर रहे हैं। अतिया आधुनिक हथियार, अतिया आधुनिक उपकरणों से जवान लैस है। और यहाँ पे आप देखिए जिगजोर राइफल, उसके साथ साथ लाइट मशीन गन निगेव सेना के जवानों के साथ हैं, और लगातार यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। हम भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। मकसद हमारा यहाँ तक पहुँचने का था कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से सेना के जवान अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों से यहाँ पर लैस हैं, और लगातार यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। माइंस का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, और यहाँ पर जो स्पेशल जूते हैं जो माइन फ्री रहते हैं वो यहाँ पर सेना के जवानों को दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब जो आतंकी हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड पर सक्रिय हैं। मकसद आतंकियों का ये है कि वो इन्फिल्ट्रेट कर सके, लेकिन सेना के जवानों की बदौलत आतंकी तो क्या, हमारे सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज। इनका मकसद रहता है एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना। ये वो कमांडोज हैं जो पलक झपकते ही आतंकियों का काम तमाम करते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, और यहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना किस तरीके से अलर्ट है। ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं जो यहाँ पर घंटों तक रहते हैं एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पर। वहीं आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ इस तरफ करवाई जा सके, और इसके लिए मदद कर रही है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई। लेकिन इन बहादुर जवानों के होते हुए आतंकी तो क्या, हमारी सरहदों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं, और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी तैनात किए गए हैं। इस इलाके की अगर बात की जाए, काफ़ी जंगल का इलाका आता है, नदी नाले आते हैं, और ऐसे में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये 2 जवान यहाँ पर स्नाइपर कमांडोज हैं और एक कमांडर है, और यहाँ पर एक जवान जो है कमांडर की तरफ से आदेश दिया जाता है कि अगर उसको कोई मूवमेंट दिखती है। जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये स्पॉटर स्कोप है। इसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक की है। अगर आतंकी इस इलाके में आएगा तो इनकी मदद से जो कमांडर है वो निर्देश देगा, और उसके बाद जो स्नाइपर है वो
उस आतंकी का काम तमाम करेगा। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भीषण गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन ये जवान इसी तरीके से रहेंगे। एक ही जगह पर ये जवान जो है वो 10 घंटे तक भी रह सकते हैं। साहब, क्योंकि स्वतंत्र दिवस नज़दीक आ रहा है, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को स्वतंत्र दिवस का मुबारक। हाँ। हम इधर तैनात हैं। हाँ। आप लोग फिक्र ना करें, यही साहब, बोलना चाहता हूँ। साहब, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, अब 10 घंटे तक इसी तरीके से बैठ सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी? इससे ज़्यादा भी बैठ सकते हैं हम। हाँ। लेकिन अभी 10 घंटा हो गया अभी बैठे हुए। जी, इसी तरीके के एक ही पोजीशन में। जी जी जी। चुनौतियाँ काफ़ी रहती होंगी? चुनौतियाँ काफ़ी रहते हैं, गर्मी होता है। हाँ। बहुत खाना पीना का हरकत बाढ़ बारिश कोई भी आपको कोई चिंता नहीं है? नहीं है, नहीं। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि बाढ़ बारिश हो, आंधी तूफान हो, कोई परवाह नहीं। देश की रक्षा के लिए ये जवान, ये हमारी सरहदों की रक्षा के लिए जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। और ये देखिए, ये भारतीय सेना के स्पेशल स्नाइपर कमांडोज हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि अगर दुश्मन इस इलाके में आता है तो उसको ढेर किया जाए। लगातार ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर तकरीबन 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया गया है। और उसी बीच में भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट है, ताकि आतंकी तो क्या, हमारी सरहदों में परिंदा भी पर ना मार सके। यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो मनाते हैं। मकसद हमारा यहाँ तक पहुँचने का था कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है, और लगातार तकरीबन 10 घंटे से इसी पोजीशन में जवान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मकसद है कि किसी भी तरीके से दुश्मन जो है वो इस इलाके में घुसपैठ ना कर सके। भारतीय सेना के बेड़े में नया हथियार शामिल हुआ है। इस हथियार का नाम है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। तस्वीरों में आप देखिए, छोटा सा ड्रोन है, लेकिन ये किस तरीके से इफ़ेक्टिव काम करता है ये हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया जाएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ ऑपरेटर मौजूद है जो इस ड्रोन को उड़ा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि इन्होंने गॉगल पहनी हुई है, और इसी गॉगल के अंदर इसके पूरी तरीके से जो व्यू है वो इसके अंदर कैप्चर हो रहे हैं। साहब, ये बताइए इसका क्या खासियत है और क्या है ये? इसका मुख्य खासियत ये है कि ये छोटा होने की वजह से, हाँ। और इसमें इसका जो पंखे के और प्रोटेक्टर है, हाँ। इसी वजह से ये जंगल के झाड़ियों के अंदर अंदर जा सकता है, जहां हम खुली आंख से या बड़े ड्रोन से जो हम ना देख पाए। हाँ। ये जंगल के अंदर जाके उस जगह को अच्छी तरह से निगरानी कर सकता है। ये दिन रात दोनों टाइम काम जी कर सकता जी। है। तो ये कितने किलोमीटर तक चल सकता है और कितनी? आपका रेंज है ये जमीन लेवल से 500 मीटर ऊपर तक, हाँ। और जमीन के जहाँ से उड़ा है उसके चारों ओर 5 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। और घने जंगल के अंदर सर्च कर सकता है? बिल्कुल, ये घने जंगल के नालियों के अंदर सर्च कर सकता है। अभी आपको पूरी तरीके से व्यू दिख रहा है? जी बिल्कुल। और उसके बाद आप इशारा करेंगे तो अगर मेरे को कोई दिखे तो किसी मैं इशारा कर दूंगा कि आगे कोई है। इस रिमोट से ये चलता है? जी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये रिमोट है जिससे ये चलाया जाता है, ये गॉगल है जिससे पूरी तरीके से इस पर इमेज आती है, और ये ड्रोन है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अगर मैं इस इलाके में यहाँ पर घने झाड़ियाँ, आप देखिए कि किस तरीके से घनी झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में घनी झाड़ियाँ होती हैं, और अगर आतंकी इन घनी झाड़ियों में छुपते हैं तो उस वक्त भी इस ड्रोन के ज़रिए उसको ट्रैक किया जा सकता है, उस आतंकी को ट्रैक किया जा सकता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इलाके में घने जंगल आते हैं, कई जगहों पे नदी नाले आते हैं, दिन रात ये काम कर सकता है। और इसकी अगर रेंज की बात की जाए, तकरीबन 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, और 500 मीटर जो है वो यहाँ पर ये जो है 500 मीटर तक उड़ सकता है। छोटा ड्रोन है, इफ़ेक्टिव ड्रोन है, ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके का ये ड्रोन है, और इसकी इमेज जो है वो गॉगल के अंदर कैच होती है। अक्सर हमने देखा है कि आतंकी जो है वो घने जंगलों के अंदर छुप जाते हैं, और उस वक्त इस ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है
वो अब भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा ताकि दुश्मन का खात्मा जो है वो किया जा सके। इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और भारतीय सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तीसरी आंख से भी नज़र रखी जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं भारतीय सेना के एक सर्विलेंस रूम में। यहाँ पर किस तरीके से सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखी जा रही है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो कैमरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगाए गए हैं उसके चलते यहाँ पर जो अलग अलग फीड्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ये इलाके हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बिम्बर का इलाका है। यहाँ पर आप मस्जिद देख रहे हैं, कुछ सिविलियन घर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आप एक और इलाका जो आप देख रहे हैं ये भी बिम्बर का ही इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ये देखिए पूरा पहाड़ी है, कहीं पे सिविलियंस घर हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर घर हैं, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और लगातार इस इलाके में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये आतंकी हो सकता है कि ये गाइड हो सकता है कि इस इलाके में यहाँ के नागरिक हो, लेकिन सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। कोई भी रिस्क जो है वो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी तरीके से अलर्टनेस जो है वो सेना की तरफ से बनाई जा रही है। ये बिम्बर का इलाका है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पाकिस्तानी पोस्ट है। यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है वो रखी जा रही है और इनकी मूवमेंट्स पे भी नज़र रखी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर कोई शक दिखा है इनकी, यहाँ पर हो सकता है ये आतंकी हो और यहाँ पर लगातार जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर आगे की तरफ अपने फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जो सिग्नल है वो दे रहे हैं कि कुछ मूवमेंट यहाँ पर दिखी है और उसके बाद जो सिग्नल है वो देखा जा रहा है। देखिए कुछ यहाँ पर एक और जो शख्स है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए ये दूरबीन के साथ है और यहाँ पर ऐसा ना हो कि ये रेकी कर रहा हो, ये पाकिस्तानी झंडा और ये देखिए लगातार रेकी करता हुआ नज़र आ रहा है। वो लगातार जो सेना का जवान है वो लगातार अपने जो साथी हैं उनको यहाँ पर लगातार जो सिग्नल है वो दे रहा है कि पूरी तरीके से अलर्ट रहे क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लगातार सूत्रों से लगातार ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिम्बर, मीरपुर, कोटली, फॉरवर्ड कहूटा, सीढ़ियाँ ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड से एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि 37 लॉन्च पैड, 17 ट्रेनिंग कैंप से एक बार फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक्टिव किए गए हैं। जैश, लश्कर, हिजबुल, अलबदर इनको चला रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना लगातार इनकी मदद कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पर सेना का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी जो है अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय सेना के फॉरवर्ड बंकर में। यहाँ पे भी आप जवान देखिए कि किस तरीके से अलर्ट हैं। यहाँ पर जवान जो हैं वो निगेव लेकर हैं और साथ में अतिया आधुनिक हथियार और अतिया आधुनिक उपकरणों के साथ लगातार लैस हैं। तस्वीरों में आप देखिए एक जवान जो है वो लगातार यहाँ पर पूरे इलाके में सर्वेलेंस रख रहे हैं। HHTI ये ऐसा इक्विपमेंट है जो रात के समय इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो आप दूसरी दूरबीन देख रहे हैं ये दिन के समय इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूरी तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर अलर्ट रहते हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जवान किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और ठीक इसके सामने वाला इलाका जो है वो सुमानी पड़ता है। दरअसल ये वो इलाका है जहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्च पैड मौजूद हैं और इस समय एक बार फिर रिएक्टिवेट किए गए हैं। ना सिर्फ सुमानी, फॉरवर्ड कहूटा, बिम्बर, कोटली, मीरपुर, सीढ़ियाँ, लीपा वैली, नीलम वैली ये ऐसे आतंकियों के लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर आतंकियों को रखा गया है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकियों की तादाद तकरीबन 200 से 250 के करीब है। लगातार पाकिस्तानी सेना और ISI इन आतंकियों को ट्रेन भी कर रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि लगातार आतंकियों के प्रयास है लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के
मुताबिक तकरीबन 17 ट्रेनिंग कैंप, 37 लॉन्च पैड्स को एक बार फिर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने एक्टिवेट किया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से आतंकियों को अपने बंकरों में भी रखा गया है ताकि आतंकी जो है वो रेकी कर सके। लेकिन यही वो जवान हैं जिनकी बदौलत हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। साहब, स्वतंत्र दिवस का मौका है, देश के लोगों को क्या संदेश है और कितने ज़्यादा अलर्ट रहते हैं आप? हम तो अलर्ट तो 24 घंटा रहते हैं। हाँ। और हमारे देश के लिए संदेश है कि आप लोग मतलब बेफिक्र हम हैं, हर फेस्टिवल मनाएं, हम लोग हैं आपके लिए। यही पर यही ये मैसेज ये यही मैसेज है मेरा। और जय हिंद है उनको, जय हिंद। ये देखिए खुशी इन जवानों की, ये देखिए किस तरीके से जवान अलर्ट है। साहब, चुनौतियां भी रहती होंगी, खतरा भी रहता होगा? हाँ, खतरा तो 24 घंटा ही है हमारा ड्यूटी में, अभी अलर्ट रहते हैं ना। पूरी तरीके से अलर्ट है आप? जी जी जी, पूरी तरीके साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर अलर्टनेस आप है, दिन रात बारिश तूफान कोई भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, हमारे को दिन रात और मौसम जैसा भी हो पर अलर्ट ही रहना है 24 घंटे। 24 घंटा जी। तो ये देखिए जवानों का जज्बा देखिए, जुनून देखिए, बता रहे हैं कि किस तरीके से जवान जो है बेहद ज़्यादा अलर्ट है। हमारा मकसद यहाँ तक पहुँचने का था, इस बंकर फॉरवर्ड बंकर तक पहुँचने का था, को आपको दिखा सके। ये देखिए किस तरीके का ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे खतरा रहता है, बावजूद उसके जवान जो है बेहद ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। ये जो इलाका है ठीक इस पहाड़ी के पीछे जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सुमानी इलाका पड़ता है, ऐसा सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी दी गई है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार भारतीय सेना के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि आतंकी लाख कोशिश कर ले लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, फॉरवर्ड इलाके में मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि जवानों की ज़िंदगी क्या होती है। ये देखिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ जवान यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। कहने को तो जवान रेस्ट कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से अलर्ट पोजीशन पे रहते हैं। ख़ास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बेहद ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जवान आपस में बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में ये देखिए यहाँ पर जो घंटी है अलर्ट की वो बज चुकी है। और ये देखिए किस तरीके से जवान जो है अब यहाँ पर अलर्ट हुए हैं और इसके बाद ये जवान जो है अपना मोर्चा संभालेंगे। ये देखिए पोजीशन लेते हुए, और अब यहाँ से आगे की तरफ जवान जो है वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ से जो यहाँ पर जो अलर्ट की घंटी है वो बजी है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। साहब, कुछ देर पहले हमने देखा कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्या इसी तरीके से आप यहाँ पर रहते हैं? यस सर, हम 24 घंटे इसी तरह से रहते हैं। हाँ। रात के समय मेन करके रात के समय में, हाँ। क्योंकि रेस्ट के लिए बहुत समय कम समय मिलता है। हाँ। इसीलिए हम हमेशा ऐसे सोते हैं। हाँ। ये देखिए जवान बता रहे हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर पूरी पोजीशन लेकर रहते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जवान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, आपस में बातचीत भी कर रहे थे। कहने को तो जवान यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमेशा से इनका जज्बा देखिए, जुनून देखिए कि किस तरीके से देश के प्रति रहता है। और यही जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पे देश के लोगों को? सर अभी क्या है, अभी हमारा स्वतंत्र दिवस भी आ रहा है 15 अगस्त। हाँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी अपने देशवासियों खुशी से मनाएं, क्योंकि हम आगे खड़े हैं आप लोग की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये देखिए देश की सुरक्षा के लिए ये जवान खड़े हैं। ये इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम और आप जो है हर एक त्यौहार अपने घरों में मना पाते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से जवान जो है बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार ये इनपुट्स भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जा सके। लेकिन जवान आप देखिए कि किस तरीके से बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं, किस तरीके से जवान जो हैं वो एक ही सेकंड में पलक झपकते ही जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाल देते हैं, जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ अलर्टनेस है।
कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।